बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर पाप बढ़ गया था, अधर्म अपने चरम पर था और देवता भी भयभीत रहने लगे थे। उस समय एक भयानक असुर पैदा हुआ जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर बहुत शक्तिशाली था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता या पुरुष मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी जानते थे कि सृष्टि का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वरदान दे दिया। महिषासुर बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि उसे कोई नहीं मार सकता। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध हुआ, लेकिन महिषासुर के सामने कोई टिक नहीं पाया। उसने इंद्रदेव को भी हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता दुखी होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। देवताओं ने कहा, प्रभु, महिषासुर के अत्याचार से हम सब दुखी है, हमें बचाइए। तब विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं के शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उससे एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ। वो थी माँ दुर्गा। उनकी आंखों में अग्नि थी, चेहरे पर तेज था और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया, अग्नि देव ने शक्ति दी, वायु देव ने धनुष बाण दिया। हिमालय ने उन्हें एक सिंह दिया जो उनका वाहन बना। अब माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार थी। जब महिषासुर को यह खबर मिली तो वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा, एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ेगी? लेकिन उसे पता नहीं था कि यही स्त्री उसकी मृत्यु बनकर आई है। फिर शुरू हुआ देवताओं और असुरों के बीच महान युद्ध। युद्ध का पहला दिन माँ दुर्गा ने असुरों की विशाल सेना को चुनौती दी। असुरों की सेना लाखों की संख्या में थी, लेकिन माँ दुर्गा का हर वार बिजली की तरह गिर रहा था। एक एक करके असुर धरती पर गिरने लगे। दूसरे दिन युद्ध और भी भयानक हो गया। आकाश में गर्जना हो रही थी और धरती कांप रही थी। तीसरे दिन महिषासुर खुद मैदान में उतरा। वह कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी का, कभी शेर का। वह बार बार रूप बदलकर माँ दुर्गा को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन माँ दुर्गा शांत थी। युद्ध लगातार 9 दिनों तक चलता रहा। 9वें दिन
युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। महिषासुर भैंसे के रूप में गरज रहा था। तभी माँ दुर्गा ने उसे जमीन पर गिराया और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत हो गया। देवताओं ने खुशी से जयकारा लगा। देवताओं ने खुशी से जयकारा लगा। जय बाबा जय। पूरी सृष्टि में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। इन्हीं 9 दिनों को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं।